भागवत रूपी अमृत है। यह दीर्घ जीवन भले ही प्रदान ना करे, परंतु यह दिव्य जीवन प्रदान करता है। परीक्षित जी महाराज के सामने चुनाव था। परीक्षित क्या चाहते हो? एक तरफ यह अमृत का कलश है जो धन्वंतरी जी लेकर प्रकट हुए थे, और दूसरी तरफ यह श्रीमद् भागवत का कथा अमृत है। तुम्हें दिव्य जीवन चाहिए या दीर्घ जीवन चाहिए? परीक्षित ने वही चुना जो आप भी चुनते हैं और हम भी चुने। हमें दीर्घ जीवन मिले ना मिले, परंतु जितना हम जिए हमारा जीवन धन्य होना चाहिए। हमारा जीवन निर्भयता से भरा हुआ होना चाहिए। जीवन सुखमय हो, जीवन आनंदमय हो। क्व काच क्व मणिर्महान। इस भागवत की तुलना हम संसार के सारे सुख, इनफैक्ट सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं यह अमृत एक कांच का टुकड़ा है जिसके सामने श्रीमद् भागवत यह कोहिनूर हीरा है, जिसकी तुलना ही असंभव है। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में एक तुला रख दी। एक तुला के पलड़े में, तुला यानी तराजू, तराजू के दोनों पलड़ों में से एक पलड़े में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फल था, और दूसरे पलड़े में संसार के सारे साधन, योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, ध्यान, जो अनुष्ठान आप करते हैं सारे अनुष्ठानों का फल एक तरफ और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फल एक तरफ। और जब उसे तोला गया तो श्रीमद् भागवत सब साधनों पर भारी पड़ गया। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। इसमें हमारे जीवन के सारे पुरुषार्थ पूरे होते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हर मनुष्य जो इस जीवन में आया है ये चार पुरुषार्थ हासिल कर ले तो जीवन में धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम एवं मोक्ष, इन सबको प्रदान करने वाला। हमारा व्यावसायिक जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में कितना पुरुषार्थ होना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए। भारत में रहकर जो आलस में अपने जीवन को समाप्त कर रहा है, आलस तो जघन्य अपराध है। हमारे व्यावसायिक जीवन में हमें सफलता कैसे मिले, हमारा पारिवारिक जीवन कैसे प्रेम भरा हो, त्याग भरा हो, समर्पण भरा हो, हमारा सामाजिक जीवन शुद्ध हो, निर्मल हो, हमारे जीवन का इतिहास एक खुली किताब की तरह हो जाए। जैसे लाइब्रेरी के टेबल पर पड़ी हुई किताब का कोई भी पन्ना कोई भी व्यक्ति कभी भी पढ़ सकता है, वैसे हमारे जीवन के इतिहास का हर पन्ना उतना ही शुद्ध हो। कहीं कोई कपट नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, कहीं कोई कूटनीति नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, कोई छल नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीवन, निजी जीवन कैसे निर्मल हो। ये चारों बातें भागवत सिखा रही है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कौन कह रहा है? स्वयं साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के उद्गार हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। परमात्मा भी ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि जमशेदपुर में, टाटा नगर में कोई तो एक ऐसा मिल जाए जो शुद्ध हो, जो बुद्ध हो, जो निर्मल हो, जिसका एकांत भी निर्मल हो। बड़े बड़े लोगों के एकांत को देखिए तो सड़ांध मारते हैं, दुर्गंध मारते हैं। समाज के सामने कुछ और अपने निजी जीवन में कुछ और। परमात्मा भी कभी कभी आश्चर्य करता है कि जब मैंने इस मनुष्य को बनाया था, मैंने ऐसा तो इसे नहीं बनाया। ये सारी बातें ये कहाँ से सीख गया? सारा प्रयास सारे शास्त्रों का, इस भागवत की कथा का बस एक ही है, हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा मन निर्मल हो जाए। परमात्मा को बहुत पसंद है, कुछ और हो ना हो, हमारे मन के सारे विकार
समाप्त हो जाए। समय भी बहुत उपयुक्त है, भले ही गर्मी लग रही हो हमें कितनी भी, आदत नहीं है हमें इस तरह की गर्मी की, परंतु फिर भी देखिए किसी भी कार्य की सफलता काल पर निर्भर करती है। यदि कोई किसान अपने खेत में किसी भी समय बीज डाल दे, शीतकाल में बीज डाल दे, कितना भी पुरुषार्थ करे, कितना भी परिश्रम करे, पर उसकी वो फसल, उसकी वो हार्वेस्टिंग सफल नहीं होगी। सही समय पर उपयोगी काल हो और वर्षा काल के बाद जब मिट्टी कोमल हो जाए, जमीन भी उतनी नम हो जाए और जब उसमें बीज डाला जाए तो वह बीज क्रांति कर देते हैं, बड़ी सुंदर फसल होती हैं। बिल्कुल वैसे ही कथा करने के लिए तो परमात्मा का बनाया हुआ हर दिन, हर समय, हर घड़ी ही अनुकूल होती है, परंतु हम जिस पर्पस से, जिस इंटेंशन से इस कथा को सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वह इंटेंशन हमारे जीवन के सारे शुभ संकल्प पूरे हो जाएं। और यदि संकल्पों को पूरा करना है तो चतुर्मास का यह काल विशेष महत्व रखता है। हमारे यहाँ वैसे ये चतुर्मास में, वैसे तो 3 चतुर्मास होते हैं, 12 महीने को 4-4 महीने में डिवाइड कर दें तो ग्रीष्म ऋतु का एक, गर्मी के मौसम का एक चतुर्मास होता है, वो 4 महीनों में गर्मी होती है। फिर 4 महीने शीत ऋतु का चतुर्मास होता है। परंतु हम जिस विशेष चतुर्मास को चतुर्मास समझते हैं वो इस समय का चतुर्मास है, और वो है वर्षा काल का चतुर्मास। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, यदि 12 में से 4 कम कर दिए जाए तो कितने बचेंगे? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा होता महाराज ने तो क्या जवाब दिया होता? सीधा सीधा, हाँ सभी देखो 8 8 8, महिलाएं ज़्यादा अच्छा गणित करती हैं। तो सारे मंत्रियों ने तो 8 कहा और बीरबल ने कहा महाराज कुछ नहीं बचेगा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। एंड बीरबल वॉज प्रूविंग दिस टू महाराजा अकबर। वो प्रूव कर रहे थे कि 12 में से 4 जाने पर कुछ नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? कहने लगे महाराज, बड़ा ही लॉजिक था कि बोले महाराज, अगर किसी किसान के जीवन में से ये वर्षा काल के चतुर्मास के 4 महीने निकाल दिए जाएं तो क्या होगा? खेती नहीं होगी, फसल नहीं होगी, अनाज नहीं उगेगा, और अगर अनाज नहीं उगेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे, और जब मनुष्य ही समाप्त हो जाएगा तो पीछे कितने बचे ये बताने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो ये जो चतुर्मास के 4 महीने हैं ये बाकी 8 महीने पर भारी पड़ने वाले होते हैं। जितनी भी आराधना की जाती है, जितने भी हमारे, अब देखिए त्योहार आते हैं ना, अधिकांश इन 4 महीनों में ही अधिक से अधिक आते हैं। आप कोई भी अपनी साधना करें, आप कोई भी अपना संकल्प करें, कुछ भी मन में, यदि वो बीच में कट भी जाता है या रुक जाता है या बीच में किसी वजह से खंडित हो जाता है तो फिर से उसकी शुरुआत कभी भी नहीं की जा सकती, उसे चतुर्मास के समय ही किया जाता है। तो वैसे तो चतुर्मास के कई सारे लाभ हैं। इस महीने से, इन 4 महीनों में यदि हम कोई साधना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि चतुर्मास में क्योंकि बाहर का मौसम ठंडा हो जाता है तो हमारे अंदर की जो अग्नि है, चाहे वो अंदर की जठराग्नि हो जो भोजन पचाती हो, या हमारे अंदर की जो सात्विकता है, हमारे भीतर की जो राजसिकता है, वो ठंडी पड़ने लगती है। हर जगह नमी नमी हो रही है, हर जगह बरसात हो रही है, तो एकदम हमारे भीतर का जो तमस गुण है, हमारे भीतर की जो तामसिकता है वो प्रधान, वो सरफेस आउट होने लगती है, वो ऊपर
आने लगती हैं। तो जब तमस ऊपर आ जाता है तो उस तमस को हटाने के लिए और हमारे जीवन में सात्विकता को बार बार लाने के लिए बार बार त्योहार आने